स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 2 जून के महत्वपूर्ण 15 करेंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन 2 जून का होगा और 5 क्वेश्चन पिछले 6 मंथ का आपको रिवीजन के लिए दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग इस अगर करेंट अफेयर का अगर PDF अगर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का जो निधन हुआ है वह किस बीमारी से हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में जो म्यूजिक कंपोजर थे यानी प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान थे, इनका हाल ही में जो निधन हुआ है वो किस बीमारी से हुआ है। तो यह कोविड-19 के कारण हुआ है। और इसी के साथ जो साजिद वाजिद का जो जोड़ी था वह क्या हुआ तो टूट गया। आप सभी लोग साजिद वाजिद को जानते होंगे, ये हैं साजिद वाजिद और ये बहुत फेमस हुए। दोनों सलमान खान के बहुत सारे फिल्मों में यह म्यूजिक कंपोज करने का काम किए हैं। तो इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी वाजिद खान का हाल ही में निधन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हाल ही में गोवा ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। अब यह देखिए कि स्थापना दिवस है क्या, तो ध्यान दीजिए। गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था 1510 ईस्वी में, पता होगा, समझिए। और ये जो स्थापना दिवस के रूप में इसलिए मनाता है कि यो से जो छोड़ा गया था वह 19 दिसंबर 1961 को इसको क्या किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा इसको छोड़ दिया गया था, मुक्त किया गया था। इसी वजह से गोवा मुक्ति दिवस के रूप में अगर चर्चा किया जाए तो गोवा मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि गोवा के स्थापना दिवस के रूप में, तो यानी संविधान संशोधन कर करके 1987 में 30 मई 1987 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया था किसे, गोवा को। इसी वजह से गोवा अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है 30 मई को। अब बात यहाँ पे गोवा की आई है, तो गोवा के भी CM कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं वहाँ के भी मुख्यमंत्री। और राज्यपाल की अगर बात किया जाएगा तो सत्यपाल मलिक वहाँ के भी राज्यपाल हैं। तो यानी हाल ही में जो स्थापना दिवस मनाया है वो कौन सा राज्य मनाया है, तो गोवा ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति पुंटियस सेक्टस पाया गया है। यानी हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे पुंटियस सेक्टस नाम की एक मछली की नई प्रजाति पाई गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी हाल ही में तमिलनाडु में मछली की जो नई प्रजाति है पुंटियस सेक्टस वो पाई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी हाल ही में तमिलनाडु में यह पुंटियस सेक्टस मछली की नई प्रजाति पाई गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो जल में स्वच्छता आ रही है इसके वजह से बहुत सारे नए प्रजाति निकल करके आ रही है। तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में बहुत सारे चीज़ों को GI टैग दिया गया, 3 चीज़ों को। एक है क्या, तो कीदलई मिठाई को दिया गया है, जो किस चीज़ से बनता है, तो मूँगफली से बनता है। उसके बाद अम्बाबुर बूट्स कार्विस को मिला है, जो लकड़ी का नक्काशी किया हुआ रहता है, उसको भी GI टैग दिया गया है। और एक मिला है तंजावुर नीति वर्क्स को, जो बृहदेश्वर मंदिर में जो नक्काशी किया हुआ है उसको भी GI टैग दिया गया है। वो कहाँ से दिया गया है, तो तमिलनाडु से ही दिया गया है। यानी हाल ही में जो पुंटियस सेक्टस है, जो मछली की प्रजाति पाई गई है, वो कहाँ से, तो तमिलनाडु से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि US प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सहित किन देशों को शामिल करने के लिए समिट टाल दिया है। यानी G7 ने हाल ही में कौन कौन से देशों के शामिल करने हेतु जो उसका जो है उसको टाल दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी, यानी रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यानी सभी को
इस सभी देशों के लिए ये जो समिट है इसको टाल दिया गया है। यह अब जो समिट होगा यह कब होगा, तो यह सितंबर 2020 में होगा। ध्यान दीजिएगा, यह कब होगा, तो सितंबर 2020 में अब यह समिट होगा। और अमेरिका के द्वारा इस बात को बोला गया है कि ये सभी देशों को शामिल किया जाए इसमें, क्योंकि अब यह क्या हो गया है, तो यह बहुत पुराना संस्था, इस वजह से इसमें अब नए नए देशों को जोड़ने की आवश्यकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो G7 जो है, अब देखिए कि यह G10 होता है या G11 होता है, यानी कुछ अब देश अगर जुड़ेंगे तो इसका नाम भी चेंज होगा। अब इसका स्थापना की बात हम लोग देख लेते हैं। तो स्थापना जो हुआ है 1975 में हुआ था। G7 का जो स्थापना हुआ 1975 में हुआ। उस समय जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसको G6 के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि इसमें कौन कौन सा देश थे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें देश कौन कौन थे, तो इसको भी देख लीजिएगा। उस समय फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएसए और जर्मनी, ध्यान दीजिएगा ये 6 देश उस समय थे। उसके बाद कनाडा जुड़ा तो G7 हो गया। उसके बाद कुछ समय के लिए इसको G8 के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1997 में इसमें कौन शामिल हुआ था, तो रूस शामिल हुआ था। उसके बाद इसको G8 के नाम से जाना गया। लेकिन वर्ष 2014 में जो क्रीमिया एक देश है उस पर रूस यानी उस पर कुछ प्रतिबंधित किया था, यानी उस पर कुछ मतभेद हुआ था, कुछ हमला करने के कारण इसको क्या किया गया, तो G8 से इसको बाहर कर दिया गया था रूस को। तो हाल ही में अगर क्वेश्चन पूछा है कि G8 से बाहर होने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो रूस है। ध्यान दीजिएगा। अब इसी को यानी G8 जो संस्था इसी को G7 के भी नाम से जाना जाता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विश्व दूध दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, यानी जो विश्व दूध दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस के रूप में। इसको मनाता है कौन सी संस्था, इसको FAO मनाता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। अब यह मनाया जा रहा है किस वर्ष से, तो इसका जो स्टार्ट हुआ ये कब से हुआ, तो 2001 से प्रारंभ हुआ है मनाने के लिए विश्व दूध दिवस के रूप में। अब ये तो है क्या, विश्व दूध दिवस, लेकिन अगर राष्ट्रीय दूध दिवस की अगर चर्चा किया जाएगा कि राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाते हैं, जो श्वेत क्रांति का जनक जो थे वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी विश्व दूध दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में 26 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय A1 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय A1 पोर्टल को लॉन्च किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बात रविशंकर प्रसाद की आई है, तो रविशंकर प्रसाद अभी कौन से मंत्री है, केंद्रीय कानून न्याय संचार मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय कानून संचार मंत्री हैं। ये तो ध्यान दीजिएगा, यानी राष्ट्रीय A1 पोर्टल को लॉन्च किया है किसने, तो रविशंकर प्रसाद। और रविशंकर प्रसाद का जो संसदीय क्षेत्र है आप सभी को पता होगा, पटना साहिब इनका है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डॉक यार्ड में UV सैनिटाइजेशन स्थापित किया है, यानी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन स्थापित किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में जो UV जो सैनिटाइजेशन स्थापित किया गया है वो कहाँ में किया गया, तो मुंबई में किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह नौसेना का जो कमांड है वो कितना कमांड है, तो 3 कमांड है। नौसेना का कितना कमांड है, 3 कमांड है। यानी अगर देखा जाए तो अगर पश्चिम नौसेना कमांड का जो मुख्यालय है वो कहाँ में, तो मुंबई में है। यानी पश्चिम नौसेना कमांड से इसको प्रारंभ किया गया। दक्षिण नौसेना कमांड की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तब कहाँ में, कोची में है। अब पूर्वी नौसेना कमांड की अगर बात अगर किया जाएगा तो विशाखापट्टनम में। बाकी अगर थल और वायु कमांड को अगर पूछा है कि कितना कमांड में बांटा गया, तो 7 कमांड में उसको बांटा गया है। अब बात आई है जल का, यानी नौसेना का, तो अभी जो वर्तमान में जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो आप सभी को पता होगा करमबीर सिंह है। कौन है, तो करमबीर सिंह अभी नौसेना के अध्यक्ष हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने काला पानी, लिपियाधुरा
और लिपू लेक को अपने मैप में शामिल करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में आप लोग देखेंगे कि काला पानी का जो विवाद आया है और लिम्पिया धारा और लेपू लेक को, ये नेपाल के साथ आई है। नेपाल ने अपने मैप में ये सभी स्थान को क्या किया है, वो अपना हिस्सा के रूप में दिखाया है और इस बात को अपने संविधान संशोधन है उसमें विधेयक में यानी मैप में अपने दर्शाया है। तो यह कुछ समय पहले से ही था, लेकिन वहाँ का जो विपक्षी जो पार्टी है वो इस बात के लिए ऐतराज़ कर रहा था, लेकिन अब दोनों में सहमति बन जाने के कारण इसको क्या किया गया है, तो फिर से इसको विधेयक के रूप में शामिल किया गया है और इसको संसद में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हाल ही में बिहार में बनाया जा रहा है पहली क्या डॉल्फिन वेधशाला के रूप में बनाया जा रहा है, वो कहाँ, तो बिहार में। और यह बिहार के किस जिला में बनाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा भागलपुर जिला में इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि डॉल्फिन के लिए गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और बिहार में गंगा नदी का विस्तार अच्छा खासा है, आप सभी को पता होगा। इसका आंसर होगा यानी डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाया जा रहा है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोजगार मंत्री। ध्यान दीजिएगा, यानी हाल ही में रोजगार मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि रोजगार मंत्री अभी हैं कौन, तो भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार, यानी संतोष गंगवार अभी भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, ये हैं संतोष गंगवार। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ से आपका यानी 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर के जो 15 नंबर तक है ये सब आपको रिवीजन के लिए दिया गया है करंट अफेयर। तो आप लोग ध्यान से यहाँ से देखिएगा, यूट्यूब के लिए कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन गया है, यानी यूट्यूब के लिए सबसे बड़ा बाजार जो बना है वो कौन सा देश है, तो भारत बना है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी भारत यूट्यूब के लिए विश्व का सबसे बड़ा बाजार बना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि किस कंपनी ने हवाई जहाज में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, यानी कौन सी ऐसी जो टेलीकॉम कंपनी है जो इंटरनेट के लिए यानी वाईफाई के लिए हवाई जहाज में लाइसेंस प्राप्त किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, BSNL। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यानी BSNL ने हाल ही में हवाई जहाज में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। BSNL का आप लोगों को पता होगा भारत संचार निगम लिमिटेड होता है और यह क्या है, तो भारत की सरकारी कंपनी है जो टेलीकॉम की कंपनी है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हिट रिफ्रेश पुस्तक है, इसके लेखक का अगर चर्चा किया जाएगा कि अभी लेखक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, सत्या नडेला। ध्यान दीजिएगा, सत्या नडेला जो हिट रिफ्रेश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो सत्या नडेला है इसके लेखक। और सत्या नडेला आपको पता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो कोल इंडिया का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया, तो प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रमोद अग्रवाल को हाल ही में कोल इंडिया का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कैफे कहाँ खोला जाएगा, यानी जो भारत का पहला कचरा कैफे, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसको छत्तीसगढ़ में, यानी भारत का जो पहला कचरा कैफे खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में इसको खोला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्वच्छता की बात आई है, तो भारत में स्वच्छता के सर्वेक्षण के मामले में सबसे जो ऊपर रैंक में आता है, यानी सबसे जो प्रथम स्थान पे आता है वो कौन सा स्थान आता है, तो इंदौर आता है। यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखा गया है, यानी सबसे स्वच्छ जो शहर चुना गया वो कौन सा चुना गया है, तो इंदौर को चुना गया है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा कि कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कल आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, आज भी दिया जाएगा। तो कल का ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में BCCI के CEO कौन है, तो BCCI के CEO हैं राहुल चौधरी हैं।
समझिए, बहुत सारा आंसर सही आया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो क्या है? तो सौरभ गांगुली अभी है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं कौन? सौरभ गांगुली। और ध्यान दीजिएगा, जय शाह की अगर बात किया जाए तो बीसीसीआई के सचिव हैं। ध्यान दीजिएगा, जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। रवि शास्त्री क्या हैं? तो इंडियन टीम के यह कोच हैं, यानी कोच हैं जो महत्वपूर्ण, जो यानी कोच का जो हेड है वो कौन है? तो रवि शास्त्री। तो इसमें आंसर होगा राहुल चौधरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 का मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जा कर के कमेंट कीजिएगा। सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, तो सभी लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में जा कर के जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।